गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हमें रूट्स पता होना चाहिए, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, और उसके लिए हम ये देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, और यहाँ पे ए बी सी क्या है। सपोज एक इक्वेशन गिवन है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो इसकी हेल्प से हम डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। b² माइनस 4ac वैल्यू पुट करके आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नेचर ऑफ रूट्स है कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है कि रूट्स हमारा कैसा होगा, जो वैल्यू आएगी एक्स की वो कैसी होगी, रियल होगी, इक्वल होगी, कैसी होगी वैल्यू, यहाँ से फाइंड करते हैं हम। अगर डी की वैल्यू हमने फाइंड किया, सबसे पहले डी फाइंड करते हैं। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होते हैं। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, दो अलग अलग रियल रूट होंगे। और डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है तो टू इक्वल रूट्स होंगे। और डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, लेस देन 0 का मतलब हम नेगेटिव आ रही है, तो नो रियल रूट्स होंगे। इसे हम फाइंड कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए रूट क्या होते हैं, ये हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो उसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो वही 2 रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे कि इक्वल होंगे कि नो रियल रूट होंगे, वो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें तो पहले नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, अगर वो एग्जिस्ट करेंगे तो उसको हम फाइंड करेंगे। तो हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है इसका 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लेंगे पहले। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac। तो यहाँ से -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 टू या 10 माइनस 40, ये कितना आ जाएगा -31। तो ये वैल्यू कैसी आ गई है, नेगेटिव आ गई है। इसका मतलब ये डी की वैल्यू जो आ गई है वो कैसी है, 0 पे छोटी है। डी इज़ लेस देन 0। तो इस केस में रूट कैसा होगा, नो रियल रूट, नो रियल रूट होगा। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रूट्स रियल होंगे या इक्वल होंगे उसको ही फाइंड करना है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से भी हमने कंपेयर किया, सेम ही लैंग्वेज ऊपर वाली लिखेंगे। और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -4√3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 4। डी फाइंड कर लेंगे, b² माइनस 4ac माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 48। 4√3 का होल स्क्वायर है, यानी कि इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16, √3 इंटू 3 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, यानी कि क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके हम रूट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 0 आता है डी की वैल्यू, तो 2 इक्वल रूट आते हैं उस। अब देखिए यहाँ पे हमें चल गया पता कि रूट कैसा होगा, इक्वल होगा। अब रूट फाइंड कैसे करते हैं, या तो इसको स्प्लिटिंग मिडटर्म से कर दीजिए, या एक फॉर्मूला होता है
वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं उसको। एक्स की वैल्यू फाइंड करने का होता है, एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं रूट। ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। किसी भी कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी कई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ऐसी हो जाती हैं जो स्प्लिटिंग मल्टीपल से सॉल्व नहीं होती हैं, तो इस केस में इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a है, 2 × 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 12। प्लस माइनस का मतलब है एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो 4√3 प्लस 0 अपॉन 12 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 4√3 माइनस 0 अपॉन 12 हो जाएगा। तो ये प्लस 0 करेंगे वही वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी, और माइनस 0 करेंगे तो भी वैल्यू हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3/3 और √3/3। ये इसके दो रूट आ चुके हैं। एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, देखिए 3 × 2 = 6 आना चाहिए, यहाँ पे हमने 12 लिख दिया है, ये 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4√3/6, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4√3/6। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो जाएगा 2√3/3, और दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी 2√3/3। ये √3 से 3 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम। ये √3 से 3 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम। तो यहाँ से क्या आ गया, 2/√3, और दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, 2/√3। ये आपको कैंसिल करना अगर नहीं आता है तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, देख लीजिए। 2√3, ये 3 को हमने क्या लिख दिया, √3 × √3 लिख सकते हैं इस 3 को। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, 2/√3। ऐसे भी कर सकते हैं आपको, अगर डायरेक्ट कैंसिल करना नहीं आता है। तो ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये है, कंपेयर कर लेंगे। ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू -6 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। डी फाइंड कर लिया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हो जाएगी -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 12। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, -b प्लस माइनस √d/2a। यहाँ पे डी की वैल्यू कैसी हो गई, >0 आ गई। तो >0 में क्या होता है, रूट कैसे होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट हो जाता है, 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 अलग अलग रूट, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब होता है। तो -b का मतलब होता है -6 प्लस माइनस 12/2 × a की वैल्यू कितनी है, 2। ये आ गई है 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर कर देंगे, 4 × 3 = 12 होता है, 4 × 3 = 12 होता है। ये 4 पेयर बन गया, यानी 2√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2√3/2 × 2 = 4। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 × 3 = 6 प्लस माइनस √3/4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस √3/2। ये आंसर आ गया। इसको और ओपन कर सकते हैं, 3 प्लस √3/2 हो जाएगा, और दूसरा 3 माइनस √3/2 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। अब यहाँ पे मैं दे रखा है के की वैल्यू फाइंड करनी है, और कंडीशन गिवन है कि 2 इक्वल रूट हैं। तो 2 इक्वल रूट के केस में क्या होता है, डी = 0 होता है। तो हम यहाँ से डी फाइंड करेंगे,
इक्वल टू 0 रखेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं, यहाँ पे वैल्यू गिवन है, कंपेयर कर लेंगे। ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू के हो जाएगी, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, डी की अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी की वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3, डी की वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर माइनस 24। अब यहाँ पे है सिंस रूट्स आर इक्वल, क्वेश्चन में गिवन है रूट्स आर इक्वल, जब इक्वल रूट्स होता है तो उस केस में क्या होता है, डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, यानी ये के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √24 हो जाएगी। अब √24 निकाल लेंगे, यहाँ से कितनी आएगी वैल्यू इसकी, फैक्टर कर सकते हैं इसे, ऐसा कर सकते हैं, ये पेयर बन गया 2 का, 2 बाहर जाएगा, 2√6 यानी कि, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, और कभी भी रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो ये आ जाएगा के इक्वल टू प्लस माइनस √6। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, कंपेयर कर देंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी के, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2k, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जाएगी -2k होल स्क्वायर -4 × k × 6, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k, फिर लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से डी की वैल्यू को 0 कर देंगे, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 4k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24k हो जाएगा। एक के से कैंसिल हो जाएगा, 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24k इक्वल टू 24/4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिर लिखा है इज इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ। हमें फाइंड करना है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, उसकी लेंथ जो है ब्रेथ की ट्वाइस है, एरिया 800 है। क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगुलर ग्रोव बनाना पॉसिबल है कि नहीं है? तो अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करनी है। तो पहले हम चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। तो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ सॉरी, लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है, तो ब्रेथ को मैक्स सपोज करेंगे, लेंथ कितना हो जाएगा 2x, और एरिया कितना गिवन है 800। तो यहाँ सपोज कर लेंगे, सपोज ब्रेथ इक्वल टू x, देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा 2x, और एरिया की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी 800। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B इक्वल टू एरिया, यही होता है। तो लेंथ कितनी है 2x × x ब्रेथ इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 800। तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। तो पहले इक्वेशन बना देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, कंपेयर कर देंगे, ऑन लिख देंगे, ऑन कंपेयरिंग जैसे ऊपर लिखा था, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आप जो कि यहाँ पे है नहीं, तो 0 हो जाएगा, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म -800, फिर डी फाइन करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac
कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800, ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6400 आ जाएगा। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि ये पॉसिबल हो जाएगा, इट इज़ पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो फाइंड भी करना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है। तो यहाँ से माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस माइनस रूट 6400 अपॉन 2 इंटू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो हट जाएगा। तो 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है, और डबल 0 का 0 यानी 80 का स्क्वायर क्या होता है, 6400। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अपॉन 4, कितना आ गया, 20 आ गया। तो आगे से प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस 20 का मतलब हो गया एक वैल्यू प्लस की हो गई, एक वैल्यू माइनस की हो गई। तो माइनस की वैल्यू को छोड़ देंगे और प्लस की वैल्यू को ले लेंगे। तो देयरफॉर ब्रेथ की वैल्यू हो गई 20, और लेंथ कितना हो जाएगा, ट्वाइस है, तो इसका डबल हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा। और ये मीटर में गिवन है, तो एक आंसर ब्रेथ वैल्यू हो जाएगा 20 मीटर, और लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट, अगर पॉसिबल होगी तो उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। इसमें दिया द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर, दो फ्रेंड्स की एजेस का जो सम है वो 20 ईयर है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48, उनके एजेस का प्रोडक्ट कितना है, 48 था। तो उस केस में हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि दोनों की एज का सम जो है 20 है। तो एक फ्रेंड की एज अगर x होगी तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 20 है। तो सपोज कर लेंगे, सपोज एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। देयरफॉर एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा, दोनों का सम 20 है ना, तो दूसरे का फाइंड करने के लिए 20 माइनस कर देते हैं। अभी कह रहा है कि 4 ईयर एगो, दोनों में 4 साल पहले, तो 4 साल पहले ये कितने का हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, और ये 4 साल पहले कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स, तो अभी है -4 हो जाएगा। और दोनों की एजेस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वो कितना है, 48। तो याद आएगा, यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। इसको सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48। इसको पहले लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर 4x और 16x कितना हो गया, 20x, और उसके बाद 48 प्लस कितना आ गया, या ऐसा कर लेते हैं, -48 इधर को ले आते हैं, और -64 भी इधर आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे पहला टर्म नेगेटिव है तो माइनस से डिवाइड कर देंगे इसको, हर साइन चेंज जाएंगे, -20x प्लस 112 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है, उसके लिए डी निकालेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से बी स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, तो यहाँ से आ जाएगा 400 माइनस ये हो जाएगा 448, तो यहाँ से -48 आ जाएगा। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या है, 0 पे छोटी आ गई है, तो इसका मतलब क्या आएगा, नो इट इज नॉट
पॉसिबल, क्योंकि डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो इस केस में नो रियल रूट होता है, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क और पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, तो हमें क्या ऐसा कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 हो। इफ़ सो यदि ऐसा होता है तो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमें लेंथ और ब्रेथ उसकी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे गिवन है, सपोज लेंथ और ब्रेथ तो गिवन नहीं है, तो सपोज कर लेते हैं, सपोज लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई। अब यहाँ पे गिवन है कि पेरीमीटर जो है 80 है, पेरीमीटर की वैल्यू 80 है। पेरीमीटर होता क्या है, 2l+b होता है, यानी 2x + y की वैल्यू कितनी गिवन है, 80 गिवन है। तो x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/2 हो जाएगी, यानी कि 40। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 40। और क्या गिवन है, और गिवन है एरिया की वैल्यू कितनी है, 400। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई, उसकी वैल्यू कितनी है, 400। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए या तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ले या यहाँ की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं और पुट कर देंगे। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 400/y। इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, 1 में, पुट इन 1। x के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, 400/y प्लस y इक्वल टू 40। यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 400/y स्क्वायर इक्वल टू 40। y भी इसके प्रोसेस पहुँच जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 400 + y स्क्वायर इक्वल टू 40। y इसको अरेंज कर देंगे, y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। अभी हम चेक करेंगे पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे पहले किया था। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -40 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। अब पॉसिबल है या नहीं है कैसे चलेगा पता, हम d की वैल्यू फाइंड करके। d की वैल्यू कितनी होती है, b² - 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -40 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 00 माइनस 1600, यानी कि 0। तो यहाँ पे d की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, यस इट इज़ पॉसिबल। पॉसिबल होगा और इसके रूट कितने होंगे, इक्वल रूट होंगे। फाइंड कर लेते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -40 प्लस माइनस √0/2, a की वैल्यू है 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0/2 आ जाएगा। तो जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 40 + 0/2 और दूसरी हो जाएगी 40 - 0/2। प्लस 0 करेंगे तो 40 रहेगा /2, माइनस 0 करेंगे तो भी 40 होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो कितना आ गया 20, ये वैल्यू आ गई। तो अगर हम लेंथ हमारी 20 हो गई या तो 20 हो, 20 सेम ही आ गई, तो यानी कह सकते हैं हम x की वैल्यू 20 आ गई। तो x हमने क्या सपोज किया, लेंथ। देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। तो y की वैल्यू क्या है, x + y इक्वल टू 40 है, इसे पुट कर देंगे। 20 + y इक्वल टू 40, तो y भी कितना हो जाएगा 20। तो देयरफॉर ब्रेथ कितना हो जाएगा 20। लेंथ भी 20 मीटर आ गई और ब्रेथ भी 20 मीटर आ गई। दोनों की वैल्यू 20 आ गई। एक्सरसाइज, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 4.4। थैंक यू।